हुए हमले की। सैफ अली खान पर हुए हमले को लेकर मुंबई पुलिस ने सैफ अली खान का बयान यानी कि उनका स्टेटमेंट दर्ज कर लिया है। सूत्रों के मुताबिक मुंबई पुलिस ने कल देर रात सैफ का बयान दर्ज किया और सैफ अली खान ने वारदात की पूरी जानकारी मुंबई पुलिस को दे दी है, जिसके बाद मुंबई पुलिस ने अपनी जांच और ज्यादा तेज कर दी है। तो देखिए, आज आरोपी की पेशी भी यहां पर कोर्ट में होनी है और उससे पहले बयान यहां पर सैफ अली खान का दर्ज किया जा चुका है। अब कोर्ट में जब आप पुलिस यहां पर आज पेश होगी, उसके बाद जितनी भी तहकीकात अब तक पुलिस की ओर से की गई है, जितनी भी छानबीन की गई है, जो स्टेटमेंट यहां पर दर्ज हुए हैं, जो छानबीन उसकी ओर से की गई है, वो सारी डिटेल्स आज कोर्ट के सामने यहां पर पुलिस रख सकती है। और आइए अब आपको सैफ अली खान का पूरा बयान बताते हैं कि आखिर उन्होंने कहा क्या था। मुंबई पुलिस के सूत्रों के मुताबिक सैफ अली खान ने यह बताया कि 16 जनवरी की रात करीब 2:30 से 2:40 के बीच काफी शोर शराबा अचानक से सुनाई दिया। मैं 12वीं मंजिल में अपने कमरे में था, करीना भी मेरे साथ थी। आवाज सुनकर मैं नीचे 11वीं मंजिल पर चला गया, जहां मेरे बच्चे और उनके केयरटेकर साथ में थे। मैंने देखा कि जहांगीर के कमरे से आवाजें आ रही हैं। मैं वहां पहुंचा तो देखा कि जहांगीर की केयरटेकर और एक अनजान आदमी के बीच जोर जोर से बातें हो रही हैं। आदमी के पास चाकू था। मुझे अपने बेटे की जान का खतरा था, इसलिए मैंने कुछ भी नहीं सोचा और उसे पकड़ने की कोशिश की। कुछ समय तक मैं उसे पकड़ा रहा, पर अचानक उसने मुझ पर चाकू से हमला कर दिया। हमलावर ने मेरी पीठ, गले और हाथों पर हमला किया। जब तक केयरटेकर मेरे बच्चे को लेकर कमरे से बाहर निकली, किसी तरह से मैंने उसे ओवर पावर करने की कोशिश की और उसे उसी रूम में बंद कर दिया। खून ज्यादा निकल रहा था। करीना और बच्चे डर गए थे। उसके बाद मुझे अस्पताल में लाया गया। तो पूरा बयान है सैफ अली खान का और इसके आधार पर ही अब आरोपी से भी यहां पर पूछताछ हो सकती है कि उस दिन उसके हिसाब से क्या हुआ था, क्योंकि हर किसी का पहलू जानना यहां पर बेहद जरूरी है। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था सैफ अली खान का पहलू जानना कि आखिर उनका स्टेटमेंट क्या कुछ कहता है, क्या वो बातें पुलिस के सामने रखते हैं, क्या वो बताते हैं। विवेक हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, और क्या क्या डिटेल्स यहाँ पर सैफ अली खान के ने स्टेटमेंट में सामने रखी है? शिवानी, देखिए, इस पूरे मामले में अब मुंबई पुलिस ने सैफ अली खान का स्टेटमेंट कल देर रात रिकॉर्ड किया है और उसमें साफ तौर पर सैफ अली खान ने बताया है कि 16 जनवरी की रात की तकरीबन 2:30 से 2:45 के बीच में जब वो अपने डुप्लेक्स फ्लैट में रह रहे थे और वो 12वें फ्लोर पर रह रहे थे, अचानक जोर जोर से आवाजें आने लगी 11th फ्लोर से, जहाँ पे उनके बच्चे और केयरटेकर रहते हैं। जब ये आवाजें सुनकर वो काफी पैनिक सिचुएशन में जब नीचे उतरे तो देखा कि उनके सबसे छोटे बेटे जहांगीर के बेडरूम में एक अनजान शख्स और उनके जो केयरटेकर के बीच कुछ जोर जोर से बहस हो रही है। इसी वजह से वो जल्दी से कमरे में पहुंचे तो देखा कि आरोपी के हाथ में चाकू है। और जी, यानी एक एक डिटेल यहाँ पर उन्होंने पुलिस के सामने यहाँ पर रखी है ताकि जो तहकीकात हो रही है, जो इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, उसमें और साथ मिल सके पुलिस को। और मुंबई में सैफ अली खान पर हुए हमले को लेकर एक बड़ी खबर भी सामने आ रही है। सूत्रों के मुताबिक मौके से मिले फिंगरप्रिंट आरोपी शरीफुल इस्लाम से मैच हो गए हैं। कुछ देर में आरोपी शरीफुल इस्लाम को बांद्रा कोर्ट में भी यहाँ पर पुलिस पेश करेगी और जहां मुंबई पुलिस केस की पूरी जानकारी देगी कोर्ट को कि अब तक किस तरीके से ये जो जांच है, ये जो इन्वेस्टिगेशन है, वो आगे बढ़ा है। तो एक एक डिटेल यहाँ पर रखी जाएगी। विवेक हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। विवेक, इसको लेकर भी आपसे जानकारी यहाँ पर जानना चाहेंगे। जो फिंगरप्रिंट्स हैं उस आरोपी के, वो मैच हो गए हैं। देखिए, ये बड़ा डेवलपमेंट है कि जब उस पूरे मामले में एफएसएल की टीम ने और मुंबई पुलिस ने सैफ अली खान के घर पे जांच की थी तो वहां से कुछ अनजान शख्स के फिंगरप्रिंट्स मिले थे। अभी जब आरोपी गिरफ्तार किया गया है तो उसके फिंगरप्रिंट दिए गए हैं और जो कि जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आई है फिंगरप्रिंट्स की, वो घर मिले थे। जी विवेक, आपकी आवाज हम तक ठीक ढंग से पहुंच नहीं पा रही है। आपके पास लौटेंगे यहाँ पर, लेकिन देखिए बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ है, जैसा आपने भी यहाँ पर जिक्र किया। जो फिंगरप्रिंट्स हैं आरोपी के, वो यहाँ पर मैच हो चुके हैं और उसके आधार पर अब और ज्यादा तेज जांच यहां पर पुलिस की ओर से की जा रही है। और सैफ अली खान मामले में बड़ी खबर भी सामने आई है। लीलावती अस्पताल की शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक सैफ अली खान को उनके दोस्त अफसर जैदी ने अस्पताल में भर्ती कराया था। लीलावती अस्पताल ने अपनी शुरुआती रिपोर्ट मुंबई पुलिस को सौंप दी है और वहां पर लीलावती अस्पताल की तरफ से जो स्टेटमेंट दर्ज किया गया है उसमें यही कहा जा रहा है कि लीलावती अस्पताल में जब पहुंचे थे सैफ अली खान तो उनके एक दोस्त भी उस वक्त उनके साथ मौजूद थे, जिनका नाम था जैदी। और जैदी ने ही उनको वहां पर पहुंचाया, भर्ती करवाया, एडमिट करवाया अस्पताल के अंदर। ये कहना है लीलावती अस्पताल का, जो कि उनकी शुरुआती रिपोर्ट है, उसमें ये बात सामने आई है।
और सैफ अली खान पर हुए हमले को लेकर सियासत भी और ज्यादा गर्माती हुई लगातार जा रही है। संजय निरुपम ने सैफ अली खान के जल्द ठीक होने पर सवाल उठाए तो चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि डॉक्टरों की जांच पर सवाल उठाना ठीक नहीं है। एक व्यक्ति इतनी बुरी तरह से घायल है, इतनी भारी इंजरी थी और वो व्यक्ति 4 दिन के अंदर रिकवर होके चल करके और एकदम ठीक ठाक चल रहा है और कहीं से किसी की सपोर्ट की जरूरत नहीं है, तो इतना फास्ट रिकवरी हो सकता है कि अगर होता है तो भाई बहुत बड़ा कमाल है ये। और मुझे नहीं मालूम कि मेडिकल सेक्टर में इतनी तरक्की हो चुकी है। निश्चित रूप से मुझे लगता है कि डॉक्टर की जो उन्होंने ट्रीटमेंट की है, हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट की है, उनके ऊपर कोई शंका लेने की आवश्यकता नहीं है। बट एक इतने बड़े घाव हैं तो इतने जल्दी दुरुस्त कैसे हुए, ये एक थोड़ा आया है बाहर, एक स्टेटमेंट आया हुआ है, संजय निरुपम का भी आया हुआ है, नीतीश राणे जी का आया हुआ है, तो मुझे लगता है कि ऐसे स्टेटमेंट देने की जरूरत तो नहीं है। और वहीं सैफ अली खान पर हुए हमले को लेकर शिवसेना नेता वारिस पठान ने बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि आखिर इतनी सिक्योरिटी के बाद भी सैफ अली खान पर हमला कैसे हो गया और अगर हमलावर बांग्लादेशी है तो सरकार क्या कर रही थी। इस मामले में एनसीपी शरद गुट के नेता रोहित पवार ने भी सरकार पर सवाल खड़े कर दिए हैं। तो ये क्या आपको नहीं लगता कि सब 12 माले पे चढ़ के जा रहा है एक इंसान, जहाँ पे सैफ अली खान क्या, उसको तो पता भी नहीं होगा सैफ अली खान रह रहा नहीं रह रहा है। अब 12 माले पे जाने के पहले 2 माला 3 माला 4 माला इतने सारे माले, वो सीधा वहीं जा रहा है, वो भी फिर पकड़ाता है तो बोले बांग्लादेश की है। तो ये सारी चीजें जो ये पब्लिक के माइंड में, देश के युवा के, देश की तमाम लोगों के माइंड में एक सवाल पैदा कर रही है ना। अरे ये सवाल तो उठा रहे बीजेपी वाले, खुद उठा रहे, शिंदे सरकार के लोग जो बीजेपी के साथ है गठबंधन में, वो खुद उठा रहे हैं सवाल कि कुछ तो राज है जिसकी पड़ताल, कुछ तो सामने आके क्लैरिफिकेशन देना चाहिए। अगर फैमिली नहीं दे रही है पुलिस को बोलो, कुछ तो आके बोलो। पब्लिक तो सवाल हमको तो करेगी ना, क्योंकि मैं तो वहां रहता भी हूँ। ये जो लोग आए थे, ये 6 महीने 7 महीने में बांग्लादेश से इंडिया में आए, तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को हमको ज्यादा ताकत देने की जरूरत है, आर्मी में रिक्रूटमेंट करने की जरूरत है। इसलिए नीतीश भाई को विनती है कि यहाँ पे सिर्फ मीडिया के सामने बोलने के बजाय राजनाथ सिंह साहब को मिलो, उनको विनती करो कि लड़कों की, लोगों की भर्ती आप डिफेंस में करो, आर्मी में करो, बॉर्डर सिक्योरिटी में फोर्स में करो, और वो हमारा जो बॉर्डर सिक्योरिटी वो जरा स्ट्रांग करो। और सिंगर मीका सिंह ने सैफ अली खान को अस्पताल पहुंचाने वाले ड्राइवर को इनाम देने का ऐलान कर दिया है। मीका सिंह ने सोशल मीडिया पर लिखा कि सैफ अली खान को अस्पताल पहुंचाने वाला ऑटो 1 लाख रुपए के इनाम का हकदार है। उन्होंने लिखा कि मैं सैफ को अस्पताल पहुंचाने वाले ऑटो ड्राइवर को 1 लाख रुपए का इनाम देना चाहता हूं। तो मीका सिंह की ओर से भी यहां पर देखिए, ये 1 लाख रुपए का इनाम यहां पर दूंगा, उन्होंने ये कहा है। भजन सिंह राणा, जिन्होंने सैफ अली खान को अस्पताल तक पहुंचाया था, उनको अब यहां पर इनाम दिया जाएगा। और सैफ अली खान को अस्पताल पहुंचाने वाले ऑटो ड्राइवर इन दिनों खूब ज्यादा सुर्खियां बटोर रहे हैं। अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद सैफ अली खान ने भी उनसे मुलाकात की थी और 50,000 रुपए का इनाम दिया था। वहीं अब सिंगर मीका सिंह ने भी भजन सिंह की दिलेरी की तारीफ की है और उन्हें 1 लाख रुपए का इनाम देने का ऐलान कर दिया है।